किसान नाराज है सरकार से और किसान वोट के रूप में अगर सरकार नहीं सुनती है किसानों की बात, ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहा तो सरकार को इसका बड़ा खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। विरोध करोगे बीजेपी का? नहीं, हम तो विरोध, देखो सरकार की नीतियों का विरोध हम करते हैं। बीजेपी की सरकार है इसलिए बीजेपी को कह रहे हैं। हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, बस पार्टियाँ तो सारी की सारी एक जैसी हैं हमारे हिसाब से। कहीं भी अगर विपक्ष जिंदा होता, कहीं आज विपक्ष तो बहुत सारी डिंगे हाँक रहा, विपक्ष कहीं जिंदा था क्या किसान आंदोलन के बिना? ये तो किसान आंदोलन के तवे पर, गरम गरम तवे पर रोटी सेक कर खाना चाह रहा विपक्ष भी। अब भाई विपक्ष को अगर खानी हो, कौन से विपक्षी दल ने आज तक ये घोषणा की कि भाई आप हमारी सरकार बनवा दो, हम कृषि बिल वापस करेंगे? किसी विपक्षी दल ने करी क्या आज तक घोषणा? अभी तक तो नहीं करी मेरे हिसाब से। देखो किसान का मंदिर तो हलबैली है और सारी चीज़ें, उसमें हमारा तो ये कहना कि भाई सही जांच करके उसकी जो पूरी जानकारी करके क्या है मामला क्या नहीं, पूरी जांच उसकी ईमानदारी से होनी चाहिए, सही पता करना चाहिए क्या है। आपको नहीं लग रहा कि राम नाम के नाम पर लूट मच रही है? लूट तो राम नाम पर मचती आई है, आज ही क्या मची रही है। देखो इस देश के अंदर किसान, जब तक किसान का वोट बैंक नहीं होगा, किसान का भी तब तक भला नहीं होगा। किसान के नाम पर वोट बैंक नहीं है, या जातियों का, बिरादरियों का, धर्मों का वोट बैंक है। जाति, बिरादरी और धर्म के नाम पर लोग वोट देते हैं। जब तक इस देश के नागरिक विकास के नाम पर वोट नहीं देंगे, जब तक इस देश के नागरिक किसान के नाम पर वोट नहीं देंगे, तब तक ना कोई कृषि नीति बनेगी और तब तक ना कृषि का कोई लाभ होने वाला है। लोग याद रखेंगे अब जा, हमारा तो लोगों से भी निवेदन है। वह वायदे तो बहुत सारे हुए थे चुनाव में, जो वायदे चुनाव में हुए थे, काला धन लाएंगे, देश को जो बहुत ताकतवर बनाएंगे, तो लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई, सारे हालात पता है, पूरा देश बेच कर खा लिया इन लोगों ने। तो इनके खिलाफ तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये राष्ट्रहित की लड़ाई है और सरकारों को लोकतंत्र में वोट के द्वारा ही बदला जा सकता है। भाई कानून वापस नहीं होंगे, पहली बात तो ये कि आधी रात बात करने के लिए तैयार है, ना जगह पता ना टाइम पता, और कानून वापस नहीं होंगे तो कोई वार्ता भी नहीं होगी। किसान भी तैयार नहीं, किसान कौन सा बात करने के लिए जल्दी आ रही, किसान बात कर लेंगे आराम से। किसान तो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि वार्ता करिए हमसे, नहीं किसान पहले ये कह रहे थे सरकार कि किसान अपनी तरफ से बात करने के लिए तैयार नहीं। किसानों ने कह दिया भाई हम वार्ता के लिए तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन किस समय, कहाँ, किस जगह पर तैयार हैं ये आज तक पता नहीं। भाई जगह तो जो अपने घर मेहमान बुलावेगा वही बतावेगा। ऐसा नहीं लगता आपको फंदा फंस गया है आप दोनों तरफ से? कोई दिक्कत नहीं, फंसा रहने तो फंदा, हमारी तरफ से तो कोई फंदा फंसा हुआ है नहीं। किसानों का तो नुकसान है ना? किसान का तो नुकसान ही होता रहा, किसान का फायदा कब हुआ? फायदा का है किसान का? तो फायदा करने के लिए सरकार कानून लाई थी, आप मान ही नहीं रही। नहीं तो हमारे फायदे के नहीं है तो सरकार क्यों हमारे गले में जबरदस्ती फंदा घेर रही? तो क्यों घेर रही फंदा? 75 रुपये धान पे MSP बढ़ाई है, उसको कैसे देख रहे हैं? मक्के पे बढ़ाई है। देखो टोटल जितनी भी फसलों पर कीमतें बढ़ाई भारत सरकार ने, 5% के लगभग फसलों के दाम बढ़ाए हैं। जो 5% के लगभग बढ़ाए हैं, 7% के लगभग उनकी लागत बढ़ी है, तो 2% का किसान को नुकसान है, चाहे वो धान हो, चाहे वो आलू हो, चाहे दूसरी फसलें हो। सर आपको नहीं लग रहा कि जितने भी धरना स्थल हैं वो अब घटना स्थल ज़्यादा नजर आ रहे हैं? नहीं देखो घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, धरना स्थल है, रोड पर भी घटनाएं होती हैं, सड़क है, बाहर के लोग भी आते हैं। आपने कई बार सवाल पूछे कि भाई अब मीडिया को भी क्यों भगाया जा रहा, क्यों हटाया जा रहा, दूसरे लोग यहाँ बाइट देना आ रहे हैं, उनसे क्यों पूछा जा रहा है, क्यों बात की जा रही है? आज पूछते हो आपके घटना स्थल हो गए। साफ कर दिया ना, अब तो किसानों का आंदोलन है ये। नहीं किसानों का आंदोलन, सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, सारी चीज़ें भाई कोई ना कोई, कहीं यहाँ कोई सिक्योरिटी ऐसी तो है नहीं कि ऐसी सिक्योरिटी है यहाँ कोई गलत एलिमेंट्स नहीं आ सकता, गलत चीज़ें नहीं आ सकती, गलत लोग भी आ जाते हैं बीच में, लेकिन किसी की हिमायत तो किसान मोर्चा ने नहीं करी। भाई गलत घटनाएं जो भी करने वाले लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई। छवि खराब तो हो रही है ना आंदोलन? छवि खराब, देखो किसी गांव में जाकर या सड़क पर जाकर कोई घटना घट गई, कहीं गलत एलिमेंट से जाकर, तो सरकार इस काम पर लगी है छवि खराब करने पर, तो सरकार लगी हुई है इस काम पर तो छवि खराब करने के लिए। तो किसान आंदोलन की ना कोई छवि खराब हुई, किसान आंदोलन ईमानदारी के साथ में निष्पक्ष रूप से चल रहा है किसान आंदोलन। 7 महीने बाद यूपी में चुनाव है, क्या तैयारी है किसानों की? किसानों की तैयारी क्या, आप धान लगा रहे हैं,
धान लगाने की तैयारी है, फिर काटने की तैयारी, उसके बाद देखेंगे। ये तो भाई कुछ कह नहीं सकते कहाँ जाएंगे क्या नहीं जाने का। हमारा तो जिला पंचायत का भी मन ना था, जिला पंचायत लड़ा दिया लोगों ने, जिला पंचायत वोट देती बन गए। पहले भी यही काम कर रहे थे, फिर भी यही काम कर रहे हैं। जिला पंचायत मेंबरों का ये पता चल गया, अब जब मंडी में गाय भैंस की तरह से कैसे बिके जिला पंचायत मेंबर, ये पता लग गया बनकर। ये पता लग गया बनने के बाद कि भाई क्या हो, जिला पंचायत मेंबर भी क्या सामान हो क्या नहीं होता। नहीं तो ये तो किसान को सोचना चाहिए, इस बात पर किसान चिंतन कर रहे हैं। आप जब किसान इसीलिए तो इकट्ठा होकर किसान ने जवाब दिया भाई, किसान ने जवाब दिया इस चीज़ पर, किसान अब जवाब देगा इस चीज़ पर। तो किसान इकट्ठा हुआ। किसान को देखो, हमारे देश के अंदर जागरूकता की लगातार ज़रूरत है। हमारे यहाँ मेमोरी लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उसकी ज़रूरत है। और इस किसान आंदोलन से जो जागृति आई है उसी से, चाहे वो बंगाल की आप बात करो, उत्तर प्रदेश की आप बात करो। देखो मैं तो साफ बात बताने वाला आपको आदमी हूँ। 7 महीने किसान 7 महीने 8 महीने चुनाव के हैं। अगर इस सरकार को सद्बुद्धि आ गई, इस सरकार ने किसान की बात सुन ली, तो किसान कहीं ना कहीं इतने बड़े दिल का कहीं ना कहीं घर बैठ कर माफ़ कर देगा। और इन्हें ना ही सद्बुद्धि आंदोलन चलता रहा तो इसे याद रहेगा यो जख्म आंदोलन, यो जख्म हरा है। जब लोग इधर का नाम छेड़ते रहोगे, कुरेदते रहोगे, उतना इन्हें नुकसान होता रहेगा। नहीं, विपक्ष को हम कहाँ मजबूत करना चाह रहे हैं? विपक्ष को तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है, विपक्ष को तो सरकार मजबूत कर रही है। भाई विपक्ष को तो सरकार मजबूत कर रही है। जब ये हमारी बात सुनने के नहीं, 7 महीने 6 महीने हो लिए आंदोलन में पड़े किसान, अपना घर बार छोड़ो हो, अपने घर का काम छोड़ो हो, कोई काम यहाँ कोई रोजगार तो है नहीं, बच्चे भी पालने हैं, वो बच्चे कैसे पेट भर रहे हैं। ये आंदोलनकारी अपना दर्द अपने आप ही तो जानते होंगे, और आपकी बदनामी भी झेलनी है। सरकार भी बदनाम करने का काम करेगी और मीडिया भी आतंकवादी बताने का काम करेगी, हम तो वो भी झेलना। भाई डरते तो अब तक घर भाग जाते, हम डरेगा किसी से? जब सही हो तो किसान डर करने दो तो करने दो। किसान डरने वाला है? किसान तो धरती का सीना चीर कर सबका पेट भरने वाला है इस देश का। आपके प्रिय चैनल तो कह रहे हैं आप तो गुंडागर्दी करते हैं टोलों पे। भाई चैनल कुछ भी कहें, चैनलों के कहने से क्या है, चैनल कुछ कहें हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करते हैं मीलों से और उससे, अच्छा जो चाहे वो कहें चैनल। भाई उगाई कहीं करते हैं तो उगाई के प्रमाण दे। जो उगाई करता है वो हमारा कोई लगता नहीं, जो गुंडागर्दी करता है वो हमारा कुछ नहीं लगता। हमारा किसान संगठन का कोई उससे लेना देना नहीं। किसान नेता नहीं तोड़ने के, किसान नेता क्या तोड़ेंगे? किसान नेता कौन सा कोई राजनीतिक दल बना दिया किसान नेताओं ने? यो काम तो विपक्षी दलों का। कैसे जागरूक कैसे समझाओगे ना उनको? बात समझाना ही तो यहाँ पड़े। अगर ये उसको यो भी दर्द नहीं देख रहा, सामने कोई रो रहा बैठा हुआ और जो रोते हुए का नहीं दिख रहा, जिन्हें वोट लेने, तो फिर क्या समझाना? और कौन समझावेगा? अगर इतने पर भी आँख नहीं खुलने, इतने पर भी आँख नहीं खुलती तो फिर कौन समझा सके? भाई कौन जगावेगा फिर? पहले आप इसको जन आंदोलन कहते हैं, अब कहने लगे कि किसान ही फैसला लेंगे, किसान ही डिसीजन लेंगे, किसानों का आंदोलन है। नहीं, नेतृत्व तो इसका किसान ही कर रहे हैं, किसान नेता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई पूरे देश की है, जन आंदोलन बिल्कुल है। ऐसा अब क्यों कहना पड़ा आपको? कहाँ कुछ कोई गलतियाँ ऐसी होगी जो लोगों को अब रोका जा रहा है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं? नहीं, किसी को कहीं नहीं रोका जा रहा है। जो गलत एलिमेंट्स आ रहे हैं बार बार कह रहे हैं, क्यों बनानी पड़ी आपको? कोई नीतियाँ नहीं बनानी पड़ी, ना कुछ कहा जा रहा है। जो गलत लोग यहाँ आ रहे हैं, जो गलत बातें यहाँ कर रहे हैं, ये जन आंदोलन है, ना कोई किसी को रोक रहा। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर कोई आने के बाद गलत बातें करता है या गलत एलिमेंट्स करता है, तो अभी आप कह रहे थे कि ये तो घटना स्थल हो गया, आंदोलन स्थल के बजाय घटना स्थल हो गया। तो ये घटना स्थल ना बन जाए, ना कि यहाँ कोई घटना घटे, ये जिम्मेदारी भी हम लोगों की। तो जिम्मेदारी लेते कहाँ आप? नहीं, और कौन ले रहा? हाथ झाड़ देते? नहीं, कहाँ हाथ झाड़ दी? एक रिपोर्टर पे एक लड़की के साथ कहाँ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदारी नहीं ली किसान ने, संयुक्त मोर्चा ने। तो संयुक्त मोर्चा उस जो दोषी था उसके साथ गया, उसको बचाने के लिए। साथ तो नहीं गया, नहीं गया क्या? नहीं गया। जिम्मेदारी क्या होती? फांसी पर टंग जाना चाहिए संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को। संयुक्त किसान मोर्चा अगर कहीं घटना घट गई तो उन्हें संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को क्या फांसी पर टंग जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप बता दो कि ये करना चाहिए। भाई हमने बयान दिया, स्टेटमेंट जारी करा कि जो अपराधी है उसके साथ जो पूरी घटनाओं में FIR दर्ज होनी चाहिए, जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ है। और हम क्या करें? अब जो एक घटना हुई है, पता नहीं कितनी सच्चाई है कि पेट्रोल डाल के उसमें उसको आग लगा दी, उसको कैसे देखें? नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो अगर दोषी है, गलत है, जो जांच है सही जांच में सामने आना चाहिए। और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो गलत व्यक्ति है, गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, गलत आदमी के किसी के साथ।